हिजबुल्लाह ने एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने इराक में जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला किया। हिजबुल्लाह यमन के साथ साथ ईरान के भी समर्थक हैं। ईरान और ग्रीस में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कल भीषण आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, पूरा सड़क को कैप्चर कर लिया गया। ग्रीस में तो ढुकने के लिए नहीं दिया इन लोगों को, नहीं तो वह और कुछ हो जाता। लेकिन यह जो हमास और इजराइल में जो हो रहा है, इसमें चीन भी उदा हुआ है। अपना 6 युद्धपोत को भेज दिया है और वह ईरान का समर्थक है। अब स्थिति और विस्फोटक होगी। अब एक तरफ हमास संगठन आत्मसमर्पण करने के तैयार हैं और कहते हैं जो हम आत्मसमर्पण करते हैं, सबों की रिहाई करते हैं। लेकिन एक तरफ युद्ध और भी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति हो रही है। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति हो रही है और इसमें और अधिक भयावह स्थिति होने वाला है, क्योंकि विश्व में मुस्लिम देश में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये छोटे छोटे देश हैं और आतंकवादी संगठन से ही काम चलाते हैं। इजराइल के लोग भी नेतन्याहू साहब का विरोध करते हैं। यूएन के सचिव गुतरेस साहब कहते हैं इजराइल पर हमला क्यों हुआ, और इजराइल के नागरिक कहते हैं जो नेतन्याहू साहब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वे फेल्योर हो गए। उन लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ, इजराइल के नागरिकों से जो विरोध करते हैं सरकार का, अमेरिका पर हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, या नहीं 100 बरस पहले हुआ था। 100 बरस पहले नहीं, यही 10 बरस पहले हुआ था। जब अमेरिका पर हमला हो सकता है और भारत के बम्बई में अटैक हो सकता है, भारत के संसद पर हमला हो सकता है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो सकता है, चाहे पुलवामा अटैक हो सकता है, तो सरकार किसी की भी रहे, यूपीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन, हमला आतंकवादियों का इतना बड़ा इतना बड़ा संगठन है विश्व में, वह तो किसी भी देश को हिला सकता है। किसी भी देश में, आज इजराइल एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर 5000 से अधिक मिसाइल अटैक हुआ, 1500 से अधिक लोग मारे गए, 200 से अधिक का बंधक बना लिया गया। तो कितना बड़ा बात हुआ होगा, और उसको सरकार उतने बड़े संगठन से लड़ रहा है। ये तो नेतन्याहू साहब की हिम्मत का मैं दाद देता हूँ, जो उन्होंने कहा कि हम बंधक की रिहाई हो जाता है, अच्छी बात है।
बंधक की रिहाई के लिए लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये आतंकवादी हमला होता है, इससे भारत को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी और कुछ सरकार के प्रवक्ता और सरकार के सभी लोग यही बात करते हैं, जो इस प्रकार से इजराइल पर हमला हुआ उसी प्रकार से भारत पर भी जम्मू कश्मीर पर हमला होगा। भारत सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। इस प्रकार का हमला हिंदुओं पर होगा या क्रिश्चियन पर होगा, ये होता रहेगा, लेकिन यह जो हमला है यह एक निर्णायक हमला होगा। ये जो हमला हुआ है इजराइल पर, अमेरिका ने आकर के कर दिया है, जो हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के लोगों के साथ हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हम, इटली ने भी कहा हम इजराइल के साथ हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी वहाँ आकर के कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। तो स्थिति भयावह होगी, भयावह ही नहीं होगी, यह एक तृतीय विश्व युद्ध। और इस इजराइल पर हमला के पीछे मेरा मानना है चीन का हाथ है, और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये जो ईरान, इराक, सीरिया, वो लगभग सभी मुस्लिम देश हमास के साथ हैं। यह और हमास का एक ही, मुस्लिम देशों का एक ही नियम है, एक ही उद्देश्य है, पूरे यूरोप से, पूरे विश्व से यहूदियों को मार दो, यहूदियों को समाप्त कर दो। लेकिन अमेरिका भी है जिसके सामने जितने भी मुसलमान देश हैं सब एक साथ मिल जाए, चीन भी मिल जाए, तो अमेरिका से नहीं जीत सकता है। अकेले अमेरिका से, भारत की बात तो छोड़ दीजिए, इजराइल की बात छोड़ दीजिए, अकेले अमेरिका से चीन और सारे मुस्लिम देश अकेले नहीं जीत सकता है। क्योंकि चीन के पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चीन के पास में कोई टेक्नोलॉजी, वह चोरी छुपे वह उससे बनाता है। वह ब्रह्मोस का तुलना J-17 से करता है, जो 17 उसका जो युद्धक विमान है, उसके बारे में तो म्यांमार ने कहा जो हमको पैसा दो, क्योंकि 17 चाइना का बना हुआ पाकिस्तान के माध्यम से म्यांमार ने लिया, और उसमें आधा से अधिक खराब है, जो उड़ता ही नहीं है, और जो उड़ता है वह नीचे लैंडिंग ही नहीं करता है, और आधा से अधिक तो वह उड़ने के लायक भी नहीं है। वह युद्ध क्या लड़ेगा? म्यांमार के सैनिक शासन ने कहा हमको पैसा वापस चाहिए, नहीं तो हम आपके J-17 को जला के राख कर देंगे। और चाइना धमकी देने में तो आगे है, और ईरान, इराक, सीरिया सभी के सभी अमेरिका को धमकाने में लगा हुआ है। इजराइल को समाप्त कर चुकी है। इजराइल यहूदी का देश है, इजराइल यहूदियों का देश है, तो उनको समाप्त करने में लगा हुआ। वह तो समाप्त कर दिया था, वह तो बच गया। 20 मिनट ही वहाँ पर तांडव मचा। अगर 2 घंटा और हो जाता तो कितने लोग मारे जाते, क्योंकि उसकी आबादी ही बहुत कम है। लेकिन जो स्थिति अब भयावह बन रहा है पूरे विश्व में, उसके लिए
यह अंतिम विश्व युद्ध होगा। इसमें अब जितने भी देश में, चाहे पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो कि ईरान हो कि इराक हो कि सीरिया हो कि लेबनान हो कि तुर्की हो कि तुर्की अपने आप को मध्यस्थता में लगे हुए हैं, ईरान भी अपने आप को अमेरिका को सिरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन सारे के सारे देश अगर मिल करके भी अमेरिका से लड़ेगा तो नहीं होगा। और अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका का भी इतिहास है, सीरिया को बर्बाद कर दिया, इराक को डिमोलिश कर दिया, मिला दिया, वहाँ के राष्ट्रपति को फांसी दे दिया। यह भी हमास संगठन और मुस्लिम संगठन जो हमास के साथ चलते हैं, जो पाकिस्तान में पूरे विश्व को दहलाने के लिए ये जो अपना मंसूबा पाल के बैठे हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए। जो आप अमेरिका से आप पंगा मत लें। अमेरिका से किसी भी परिस्थिति में उनकी बातों को मानना पड़ेगा, इजराइल से समझौता करना पड़ेगा। अगर इजराइल से समझौता नहीं करता, इजराइल छोटा अमेरिका है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो आप 5-5 देश, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, विश्व में 5 शक्ति ही है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ये सारे के सारे एक हैं। और इधर छोटे छोटे देश, यहाँ पर कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कहीं सरकार नाम का चीज़ नहीं है, आतंकवादी ही सरकार होते हैं वहाँ पर। ऐसे व्यक्ति कब तक लड़ेंगे? हाँ, पाकिस्तान तो सरकार के नुमाइंदे लोग कहते हैं, कभी वे भारत पर बम गिरा देंगे, कभी इजराइल पर बम गिरा देंगे, लेकिन बम उनके देह पर गिरेगा। जिस प्रकार से भयावह स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से विश्व में, ग्रीस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में तो और भयावह स्थिति हो गया है। हमास संगठन वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। यह उनके लिए बहुत खराब होगा जो हमास का संगठन करते हैं, हमास के नाम पर दुनिया को दहलाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत दिक्कत होगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा। क्योंकि आप अगर अमेरिका से लड़ना, चाइना क्या, रूस क्या, सारे के सारे मिल जाएंगे तो अमेरिका के पास में जो क्षमता है वह घर में बैठे रहेगा और वहाँ से कार्रवाई कर देगा, वहाँ से मिसाइल डाल देगा। और उसकी मिसाइल को रोकने की क्षमता किसी भी देश में है। मिसाइल और परमाणु बम की एटम बम सभी के देश में है, लेकिन वह किसी के पास में नहीं है। 2-3 देश, भारत, अमेरिका, रूस और कुछ देशों को छोड़ करके वह क्षमता नहीं है किसी के पास में। जो अगर आप मिसाइल में एटम बम लगा दिए, वह मिसाइल को ही उसी देश में थाद है और बहुत सा मिसाइल प्रतिरोधी क्षमता जो है, मिसाइल को जो किम जोंग का मिसाइल जगह पर ही वो बैठ जाता है, वहाँ आकाश नहीं जाता। नहीं तो किम जोंग तो अकेले दुनिया को समाप्त कर देता है, लेकिन उसका मिसाइल फेल कर जाता है। यह देखना होगा। और अमेरिका से युद्ध करना हमास संगठन, हमास समर्थितों को बहुत महंगा पड़ेगा, जो इसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। थैंक्स।